वन आज हम करने जा रहे हैं नाउन इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन। हमने उससे पहले एक चैप्टर कंप्लीट किया था सेंटेंस, जिसमें हमने सेंटेंस, फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में हमें कुछ स्पीचेस दी गई थी। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। स्पीचेस मीन्स हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। क्या पढ़ेंगे आज हम? नाउन। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन, जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। हमारे पास हमने सबसे पहले किया था सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड फ्रेजेस या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल्स और बर्ड्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेमिंग वर्ड। हम नाउन को क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं हम? नेमिंग वर्ड्स। क्योंकि नाउन का मतलब ही है नाम, मीन्स किसी का भी नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। किसी भी चीज़ का नाम हो वो आपका किस में आएगा? नाउन में। किस में आएगा? नाउन में। जैसे इन्होंने नीचे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कुछ। राम, चंडीगढ़, कैट, मैंगो, रिवर, आगरा, ऑनेस्टी, ये सारे क्या है? हमारे नाउन है। क्या है ये? हमारे सारे नाउन। अब हम आगे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब है नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स नाउन के प्रकार या फिर संज्ञा के भेद, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं। इंग्लिश में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार की संज्ञा है, मीन्स 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में हम एग्जैक्टली किसी का भी नाम लेते हैं, कोई भी नाम आ जाता है। और कॉमन नाउन जो सबके लिए कॉमन होता है। और कलेक्टिव, कलेक्टिव जैसे टीम, क्लास, कोई भी एक कलेक्टिव होता है, मीन्स एक समूह होता है। और मटेरियल किसी भी पदार्थ का नाम, मीन्स कोई भी जो भी चीज़ मटेरियल से बनी हुई होती है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी फीलिंग्स आ जाती है, या फिर ऐसा हम समझ लो कि जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती है। अब हम चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अच्छे से। फर्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी हुई है? अ प्रॉपर नाउन नेम स्पेसिफिक थिंग्स। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट। मीन्स एक प्रॉपर नाउन है ना, नेम स्पेसिफिक थिंग्स, मतलब जिसका कोई एक नेम होता है। मीन्स एक नेम, जैसे कि मान लो आपका नाम है कोई, आपका नाम प्रॉपर नाउन में आएगा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम या फिर कोई जगह का नाम। जैसे दिल्ली, दिल्ली किस जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ का नाम। और इवेंट, कोई भी इवेंट, मतलब हमारे इंडिया, इंडिया का नाम है, इंडिया एक कंट्री है, तो ये एक प्रॉपर नाउन में आएगा हमारा, क्योंकि कोई भी नाम है वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। किसी भी, जैसे इंडिया द नेम ऑफ अ कंट्री, अमृतसर द नेम ऑफ अ सिटी एंड अमिताभ बच्चन द नेम ऑफ एन एक्टर। मीन्स किसी का भी नाम हम किस में डालेंगे? प्रॉपर नाउन में। वो हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा। और प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। देखो इन्होंने एक और हिंट इन्होंने दिया है, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो एक प्रॉपर नाउन है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, मीन्स अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारा जो नाम है या किसी चीज़ का भी नाम है, वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उनका फर्स्ट लेटर क्या आता है? कैपिटल लेटर आता है। तो आपको पता ही है प्रॉपर नाउन में क्या आता है, कोई भी नाम। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम सेकंड इसका पार्ट करेंगे, कॉमन नाउन। क्या होगा हमारा सेकंड? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन नेम्स जनरल थिंग्स। जनरल थिंग्स का मतलब कोई भी, जैसे कि बॉय, गर्ल, कोई भी हो सकता है। बॉय, बॉय में कोई भी बॉय हो सकता है। यहाँ पर बॉय का किसी का नाम नहीं दिया हुआ। अगर किसी स्पेसिफिक नाम दिया हुआ होता तो हम उसको प्रॉपर नाउन में डाल देते। लेकिन कॉमन है,
जैसे कि सभी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट सबके लिए कॉमन है ना, तो ये कॉमन नाउन में आएगा। इट इज़ अ नेम दैट इज़ कॉमन टू द सेम काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक ऐसी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति या वर्ग के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब कोई भी कॉमन है जो सबके लिए कॉमन हो। जैसे अगर मैम आपको बोलती है स्टूडेंट्स, वो सबके लिए कॉमन है, किसी एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि अब आप मान लो कि बॉय, बॉय एक कैटेगरी है, मीन्स है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं है। जैसे गर्ल्स, ऑल गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, गर्ल्स यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है, मतलब कोई भी गर्ल्स हो उसके लिए कॉमन है। तो इसलिए कॉमन नाउन में वही सारी चीज़ें आ जाती है जो सबके लिए कॉमन है। जैसे अगर हम इनके एग्जाम्पल पढ़ें तो जैसे एनिमल, बॉय, जैसे एनिमल है, कोई एनिमल का नाम नहीं दिया हुआ कि कौन सा एनिमल है, सिर्फ एनिमल लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही बॉय, गर्ल, लेक, कोई भी लेक का नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ लेक की कैटेगरी उसमें डाल दिया कॉमन में। जैसे बुक है, अब बुक भी एक कॉमन नाउन है, क्यों, कोई भी बुक हो सकती है, हमें बुक का कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं पता ना। अब सिटी है, अब सिटी भी कोई भी हो सकती है, हमें सिटी का भी नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पे। टाउन, वो सबके लिए कॉमन है। तो प्रॉपर नाउन में कोई भी एक स्पेसिफिक नाम आता है, और कॉमन नाउन वो होता है जो सबके लिए कॉमन होता है। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। थर्ड हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन टेक्स एवरीथिंग अंडर वन ग्रुप। मतलब क्या है यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम, एक कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम है टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल हो। जैसे आपकी क्लास, क्लास क्या होती है, क्लास में सारे बच्चे होते हैं, तो वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, क्योंकि उसमें आपका स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। और थिंग्स, कोई भी ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है, वो हमारा किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। वो किस में आएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन में। किसी एक जाति या एक प्रकार के प्राणियों या वस्तु के समूह को, अब ये देखो समूह आ गया ना, या फिर हम मान सकते हैं ग्रुप, कोई भी एक कॉमन ग्रुप, वो किस में आएगा, कलेक्टिव। जैसे टीम है, प्लेयर्स की क्या होती है, टीम होती है ना, तो वो एक ग्रुप होता है प्लेयर्स का, तो ये किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में। जैसे देखो ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर की टीम होती है। कॉलोनी ऑफ हाउसेज, जिसमें बहुत सारे घर बने हो, मतलब एक कॉलोनी हो गई। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, मतलब एक समूह हो गया किसका, रॉबर्स का, लुटेरों का। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हो गई, अब स्टूडेंट्स की क्लास होती है तो एक ग्रुप हो गया ना, ये क्लास, जिसमें हर कलेक्टिव हो, एक जगह आप इकट्ठे हुए हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप एक जगह इकट्ठे हुए हो, एक ऐसा नाम जो ये स्पेसिफाई करता है कि आप एक जगह इकट्ठे हो। जैसे क्लास है, क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स होते हो, ऐसे ही प्लेयर, टीम में सारे प्लेयर्स होते हैं ना, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स हो। आगे हम फोर्थ करते हैं मटेरियल नाउन। फोर्थ हमारा क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल्स ऑफ विच अ थिंग इज मेड। मतलब एक मटेरियल नाउन एक ऐसा नाम है जिससे कोई वस्तु बनी हुई होती है। देखो लिखा है ना, विच अ थिंग इज मेड, जिससे कोई चीज़ बनी है। जैसे ऐसे पदार्थ या द्रव्य जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हम इसे द्रव्यवाचक कहेंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश में इजीली लर्न कर सकते हो इसको, मटेरियल। मटेरियल मीन्स कोई भी मटेरियल से बना, किसी भी पदार्थ से बनी हुई कोई चीज़। जैसे गोल्ड है, गोल्ड मटेरियल है। सिल्क है, सिल्क के कपड़े पहनते हो आप, बने हुई है, गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो। मिल्क हो गया, दूध। वीट, अनाज। वूल, कोई भी ऊन। शुगर, वाटर, ये सारे क्या है, कोई चीज़ है, मीन्स कोई वस्तु नहीं, क्या कोई चीज़, मीन्स कोई भी पदार्थ से बना हुआ, कोई भी पीने वाली चीज़ों से बना हुआ या खाने वाली चीज़ों से बना हुआ, या फिर हम जैसे कि इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, सिल्क, या हम कपड़े पहनते हैं, कोई चीज़ से बनी हुई है ना, तो ये सारी हमारी किस में आ जाएगी, मटेरियल नाउन में। किस में आ जाएगी ये सारी, मटेरियल नाउन में। फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी मीन्स किसी के गुण, एक्शन कोई भी मतलब दशा, मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, और स्टेट कोई भी मतलब पोजीशंस, किसी भी पोजीशंस में किसी गुण, दशा या काम के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्वालिटी में इन्होंने एग्जांपल दिए हुए, कोई भी क्वालिटी हो सकती है। काइंडनेस की, वो बहुत दयालु है। गुडनेस की, वो बहुत अच्छा है। ऑनेस्ट मतलब वो बहुत ईमानदार है। विजडम मीन्स वो बहुत बुद्धिमान है। ब्रेवरी मीन्स वो बहुत बहादुर है। पोलाइटनेस, ट्रूथ, ये सारी क्या है, हमारी क्वालिटी है, जैसे हमारे अंदर है। और एक्शन, एक्शन भी कोई भी, जैसे लाफ्टर, हंसना, आप हंस रहे हो। हेटर, किसी घृणा कर रहे हो। मूवमेंट मतलब चल रहे हो। थेफ्ट, चोरी करना। जजमेंट करना, ये सारे हमारे क्या है, एक्शंस है। अब स्टेट, जैसे कि चाइल्डहुड, बचपन, आपका जब बचपन है, फिर उसके बाद आप अडल्ट होते हो, यूथ होते हो,
बड़े होते हो, स्लेवरी, फ्रीडम, सिकनेस, कोई बीमारी होना, या फिर पॉवर्टी, ये सारे हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल है ये, हमारे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे आपकी ब्रेवरी है, ब्रेवरी को आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ये हमारी क्या, चाइल्डहुड है, आप चाइल्डहुड को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो एक सीधा सा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें होती है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती है। जैसे हमारा ट्रुथ है, ट्रुथ, ऑनेस्टी है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते हो, तो ये सारी किस में जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। या फिर आप ये भी कर सकते हो, आपकी क्वालिटी, कोई एक्शन या कोई स्टेट, ये सारी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है, प्रत्येक प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में होता है। आप सबको बताया अभी, क्योंकि प्रॉपर नाउन कोई नाम है तो नॉर्मल सी बात है कि ये कैपिटल लेटर में ही होगा। और सेकंड इन्होंने दिया हुआ है, यदि कोई प्रॉपर नाउन एक से अधिक शब्दों का हो तो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल होता है। जैसे देखो, यदि कोई प्रॉपर नाउन एक से अधिक शब्दों का हो, जैसे यहाँ पर रेड फोर्ट, ये भी नाम है ना किसी, रेड फोर्ट, तो देखो रेड में आर भी कैपिटल लेटर में है और फोर्ट में एफ भी कैपिटल लेटर में है। ऐसे ही ताजमहल में, ताज में टी कैपिटल लेटर में है और एम भी कैपिटल लेटर में ही है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बीच में आने वाले आर्टिकल जैसे कि ए एंड द, या प्रेपोजिशंस है जो ऑफ, एट, इन, ऑफ, ओवर एक्सेट्रा, द, ये कंजक्शंस है, एंड, और एक्सेट्रा का प्रथम अक्षर कैपिटल नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा द फोक्स एंड द ग्रेप्स, ये देखो यहाँ पे द फोक्स एंड द ग्रेप। अब मान लो अब बीच में इनका एंड आ गया और द आ गया, फोक्स में तो आपने एफ कैपिटल लेटर में लिख दिया, लेकिन एंड और द ये दोनों कैपिटल लेटर में नहीं आएंगे। अगर आप बीच में कोई भी आर्टिकल्स या प्रेपोजिशंस या कंजक्शंस वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ये सब आपकी कैपिटल लेटर में नहीं आएगी। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज बहुत छोटी सी दी हुई है। डिफाइन नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। नाउन आपको पता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। और टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं, 5 टाइप्स है। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कोलेक्टिव नाउन, फोर्थ मैटेरियल नाउन, और 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो पहले प्रॉपर मीन्स किसी भी चीज़ का नाम, कॉमन जो सबके लिए कॉमन होता है जैसे बॉय, गर्ल, और कलेक्टिव जहाँ पर कोई भी कलेक्शन होती है, मीन्स कोई भी ग्रुप होता है, वो आता है हमारा कलेक्टिव। आगे फिर फोर्थ है मैटेरियल मीन्स कोई भी किसी पदार्थ से बना हुआ, किसी चीज़ से बना हुआ। और फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें आप अपनी क्वालिटी, एक्शंस या स्टेट्स के बारे में बताते हैं। आगे देखो, राइट द नेम्स ऑफ 5 एनिमल्स, आपको 5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं, 5 फ्रूट्स, 5 वेजिटेबल्स, 5 मटेरियल्स, 5 ग्रुप ऑफ थिंग्स या 5 एक्शंस, इन सबको आपको करना है, ये सारे आपको करने हैं। अब है पार्ट सी में हमारे पास दिया हुआ है अंडरलाइन द नाउन एंड नेम इट्स काइंड्स। मीन्स सबसे पहले तो ये जो 2 आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहले तो आपको नाउन अंडरलाइन करना है कि कौन सा नाउन है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या कोलेक्टिव नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट है, मैटर मीन्स कौन सा नाउन है। अब देखो सबसे पहले द फ्रेंडशिप बिटवीन द 2 राजपूत चीफ टर्न इनटू एनिमिटी। अब देखो इसमें काफ़ी सारे नाउन्स आपको दिख जाएंगे, तो इसमें ये बताओ कि आपको कौन सा तो नाउन है। और जैसे फ्रेंडशिप है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये फ्रेंडशिप है, ये नाउन है, लेकिन ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो अ बंच ऑफ ग्रेप्स फेल ऑन द ग्राउंड एज अ वायलेंट स्टॉर्म शुक द वाइन। अब इसमें बताएंगे आप मुझे कि इसमें कौन सा नाउन है और क्यों, मतलब नाउन कौन सा वर्ड है और कौन से टाइप का नाउन है, ये सारे आपको बताने हैं। थैंक यू।